हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब चैनल एंजॉय द क्लास स्टूडेंट। तो आज हम इंग्लिश का बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट, उसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, अ लेटर टू गॉड। ठीक है, जो चैप्टर जीएल फ्यूएंट्स ने लिखी है। तो बिफोर यू रीड, ठीक है, दे से मतलब लोग कहते हैं फेथ कैन मूव माउंटेन्स, कि विश्वास पर्वतों को भी हिला देता है। ठीक है, बट वॉट शुड वी पुट आवर फेथ इन, परंतु हम किस पर विश्वास करें? दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। यही प्रश्न इस कहानी में विनम्रता से उकेरा गया है। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं। लेंचो लेंचो इस कहानी का करेक्ट मतलब जो मेन इंसान है वो लेंचो है। ठीक है, लेंचो इज अ फार्मर हु राइट अ लेटर टू गॉड। ठीक है, व्हेन ही क्रॉप आर रंट। तो लेंचो एक किसान है जो ईश्वर को पत्र लिखता है। ठीक है, आस्किंग फॉर 100 पेसेस। तो किस लिए? 100 पैसों के लिए। ठीक है, डोज लेंचो लेटर रिच गॉड। ठीक है, इसका मतलब है क्या लेंचो का पत्र ईश्वर तक पहुंचा है? रोज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या ईश्वर ने उसे पैसा भेजते हैं? ठीक है, थिंक व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी। ठीक है, तो इससे पहले कि आप कहानी पढ़ें, इस प्रश्नों के उत्तर स्वयं सोचिए। ठीक है, एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, और अनुमान लगाइए कि कहानी कैसे आगे बढ़ी। ठीक है, बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। ठीक है, बिना पढ़े। तो आगे ये एक्टिविटी है। ठीक है, ये एक्टिविटी है, तो ये आप कर लेना। ठीक है, हम चैप्टर पे चलते हैं। हाँ, तो यहाँ से पढ़ते हैं। द हाउस, ठीक है, द ओनली वन इन द एंटायर वैली। तो वह मकान जो उस पूरी घाटी में एकमात्र था, मतलब एक पहाड़ है। ठीक है, उसके यहाँ यहाँ ये इधर इधर कहीं भी, ठीक है, वो घर था, और वो उस जगह में बस एक था। ठीक है, सेट सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। तो ये देखो, इसमें बता दिया एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। ठीक है, जैसे कि यही मैंने बताया, ये पहाड़ है। ठीक है, तो इसके यहाँ 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 स्थित है। ठीक है, ऊंचाई पर, मतलब पहाड़ों में ही स्थित है। ठीक है, फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द field field of deep corn dotted with the flower that always promised a good harvest। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस ऊंचाई से, मतलब ये जो टॉप है पहाड़ का, ये एक सेकंड में डार्क कर देती हूँ। हाँ, ये दिख रहा है ना, ये टॉप, इस टॉप से खेत, ठीक है, इस टॉप से नदी देखी जा सकती है। ठीक है, और जो पके हुए कॉर्न कॉर्न मतलब भुट्टा कि उस खेत को देखा जा सकता है, जो हर जगह से ऐसे फूलों से भरा था ना, जो सदा एक अच्छी फसल होने का भरोसा दिलाता था। ठीक है, बिल्कुल फ्रेश। आगे बढ़ते हैं। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। ठीक है, तो अर्थ कह रहे हैं इसमें कि पृथ्वी को एक चीज़ की ज़रूरत थी। ठीक है, एकमात्र चीज़ जिसकी धरती को ज़रूरत थी वह थी एक भारी वर्षा, अथवा कम से कम एक बौछार। ठीक है, तो उसे बारिश की ज़रूरत थी। अब वो क्या कहते हैं, ये बात लेंचो कह रहे हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, तो ये है उसी पूरी लेंचो जो, ठीक है, who knew his field intimately had done nothing else but see the sky toward
द नॉर्थ एंड ईस्ट। ठीक है, तो खेती, ठीक है, जो लैंचो है, जो अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता है, वह हमेशा उसने ना उत्तर पूर्व, एक सेकंड में बताती हूँ, ये रेस कर दूँ मैं तो फिर बता, हाँ, उत्तर पूर्व, जैसे ये, ठीक है, ऐसे है ना हमारा, तो हाँ, क्या कर रही मैं, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है, ये मैं गलत कर रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या है कि वो हमेशा इतने उसमें देखता था, ठीक है, इतने में, समझ आ रहा है, इतने आकाश में वो देखता था, उसके अलावा उसने कोई भी काम नहीं किया था, ठीक है, समझ आ गया ना, हाँ, ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, ठीक है, वीमेन से कहता है, तो वो कहता है कि ए औरत, हमें अब सचमुच कुछ पानी मिलने वाला है, ठीक है, वो ऐसे लैंशो कहता है। तो द women who was preparing supper replied, ठीक है, yes, God willing। तो वो कह रही है कि उस औरत जो रात का खाना तैयार कर रही थी, ठीक है, भोजन तैयार कर रही थी, उसने उत्तर दिया, हाँ, यदि ईश्वर की इच्छा हो, ठीक है, इच्छा हुई तो बारिश ज़रूर होगी, ठीक है। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, ठीक है, तो जो बड़े लड़के थे वहाँ पर, ठीक है, जो बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे, ठीक है, while the smaller one were playing near the house until the women called to them all, ठीक है। तो वो जो छोटे, अब जबकि जो छोटे बच्चे थे ना, वो घर के नज़दीक खेल रहे थे, जैसे अंत में औरत ने उन सबको बुलाया, ठीक है, और कहा कम फॉर डिनर, ठीक है, तो मतलब भोजन, क्या कहते हैं, रात्रि भोजन के लिए आ जाओ, उसने, औरत ने बुलाया, ठीक है। इट वॉज ड्यूरिंग द म्यूल दैट जस्ट एज Lancho had predicted, big drop of rain began to fall, ठीक है, तो इसमें आगे क्या कहा है कि भोजन के दौरान, जैसा लेंचो ने पहले ही अनुमान लगाया था कि अब हमें पानी मिलने वाला है, तो वैसा ही हुआ, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी, ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट हग माउंटेन, ठीक है, हग माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, ठीक है, तो वो हर, मतलब वो हमेशा कौन सी दिशा में देखता था, नॉर्थ और ईस्ट, ठीक है, तो उसी जगह से जो वहाँ पे माउंटेन था, उसके पीछे से काले काले बादल आने लगे, ठीक है, बारिश के लिए, तो बड़े बड़े पहाड़ जैसे बादल आते दिखाई दिए, ठीक है। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, ठीक है, तो जो हवा थी वो ताज़ी और सुनहरी थी, ठीक है, आगे पढ़ते हैं, ठीक है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, ठीक है, तो जो वह आदमी कौन, लेंचो, ठीक है, बाहर गया, ठीक है, तथा इसके अतिरिक्त नहीं, मतलब इस वजह से नहीं कि उसका कोई कारण नहीं था उसका कोई, कि वह अपने शरीर पर वर्षा के अनुभव का आनंद लेना चाहता था, ये भी नहीं था, वो क्या, तथा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। व्हेन, एक सेकेंड, हाँ, व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, ठीक है, तो तथा जब वह वापस आता था, ठीक है, जब वापस आया तो उसने कहा, देखते हैं क्या कहा उसने आगे, ठीक है, तो ऊपर कर लेते हैं, हाँ, उसने कहा, these aren't rain
ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। तो वो कह रहा है कि ये आकाश से गिरती हुई वर्षा की बूंदें नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं वो क्यों ऐसा कहता है। ठीक है, दे आर न्यू कॉइन्स। तो उसने वर्षा की बूंदों को कहा ये तो नए सिक्के हैं। ठीक है, द बिग ड्रॉप आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वन आर 5। तो वो बड़ी बड़ी बूंदों को 10 रुपीज़ के सिक्के कहते हैं, और जो छोटी छोटी रहती है उसे 5 रुपीज़ की। तो ये याद कर लेना, ये क्या पता पूछा जाए कि वो बड़ी बड़ी बूंदों को क्या कहता था, और बड़े वाले को कौन सा कहता था, और छोटे वाले को कौन सा। ठीक है, आगे चलते हैं। विथ सॉरी With a satisfied expression he regarded the field of reap corn with its flower। तो वो कहता है कि संतोष की भावना सही। ठीक है, उसने पकी मकई के खेत, मकई मतलब कॉर्न, ठीक है, मक्के के भुट्टे के खेत को देखा जो फूलों से भरा था। ठीक है, ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। ठीक है, तो क्या कहते हैं, जो वर्षा के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। ठीक है, उसी समय आगे बढ़ते हैं। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज एंड हेल स्टोन बिगेन टू फॉल। ठीक है, तो वो कहता है कि ये सचमुच ही चांदी के नए सिक्के जैसे लगते हैं। ठीक है, और अचानक से तेज हवा भी चलने लग गई। ठीक है, और वर्षा के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। ठीक है, ये होने लगा। These truly did resemble new silver coin। वो वही कह रहा था ना कि ये सचमुच चांदी के सिक्कों जैसे लगते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। द बॉय एक्सपोजिंग themselves to the rain run out to call the frozen pearls। ठीक है, तो जो लड़का है वर्षा में भीगने की परवाह न करते हुए, वो लड़का ना जो लड़के थे बड़े, उन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने लगे। ठीक है, जो लड़के थे वर्षा में भीगने का वो नहीं लिया, क्या कहते हैं, परवाह नहीं की, और वो वही सिक्का इकट्ठा करने लगे। आगे चलते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। ठीक है, तो ये बात किसने कही है, लेंचो ने कही है। तो लेंचो कहता है कि अब मौसम सचमुच खराब हो जा रहा है। ठीक है, एक्सक्लेम्ड द मैन। ठीक है, तो इसमें बता भी दिया, लेंचो ने दुखी होते हुए कहा। ठीक है, आई होप इट पेसेस क्विकली। ठीक है, तो कहता है मुझे आशा है कि यह शीघ्र ये जल्दी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो बारिश है वो जल्द ही रुक जाएगी, वो ये कहता है। इट डिड नॉट पेस क्विकली। ठीक है, फिर बाद में वो कहता है कि किंतु यह शीघ्र समाप्त नहीं हो रहा है, ये मतलब ख़त्म नहीं हो रही बारिश। ठीक है, फिर बाद में फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस। तो फिर बाद में 1 घंटे तक ओले बरसते रहे घर के ऊपर। ठीक है, और घर कहाँ बना था, पहाड़ के ऊंचाई पे बना था। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली। ठीक है, तो वो कहता है कि बाग में, पहाड़ी की ढलान पर, और भुट्टे के खेतों में, और पूरी घाटी पर। ठीक है, घाटी पर द फील्ड वॉज वाइट एज इट कवर्ड विथ सॉल्ट। ठीक है, तो वो कह रहा है कि खेत बिल्कुल सफ़ेद हो गया था, मानो नमक से ढका हुआ। ठीक है, तो ऐसा वो कह रहा था। अब वो कहाँ कहाँ कह रहा था ये याद कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है। देखो मैं दिखाती हूँ कहाँ, इतना। ठीक है, यहाँ से लेके इतना, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाद में मैं इसके नोट्स भी इम्पोर्टेंट करवा दूँगी, तो अभी आप बस देख लो, फिर क्वेश्चन आंसर इसके करेंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं।
हाँ, नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री। तो वो कहता है कि पेड़ पर एक भी पत्ता ना रहा, ठीक है, ये लैंचो बात कहता है। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। तो वो कहता है जो भुट्टा है, भुट्टे के जो खेत थे वो पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। ठीक है, इतनी बारिश वहाँ पे हुई थी कि वो पूरी तरह से ख़राब हो गया। द फ्लावर वेयर गोन फ्रॉम द प्लांट्स। तो वो कहता है कि जो फ्लावर है वहाँ के, ठीक है, जो फूल हैं वो पौधों पर से जाते रहे, फूल जाते रहे, मतलब कि बारिश इतनी हुई ना कि वो फूल सारे कहते हैं ना मुरझा गए, वो हो गए। ठीक है, लैंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। तो जो लैंचो थी उसकी आत्मा उदास से भर गई थी। ठीक है, वो बहुत उदास हो गया था जब उसका सारे मतलब गार्डन, उसका बाग पूरा ख़राब हो गया। वैन द स्टॉर्म हैड पेस। तो वो कहता है कि जब तूफान समाप्त हुआ, ठीक है, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन अ प्लेग्यू। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, वो अपने सन से मतलब कैसे, देखो क्या है। तो वो अपने खेतों के मध्य जाकर खड़ा हो जाता है। ठीक है, खेत के बीच में जाके खड़ा हो जाता है और अपने बेटों से कहने लगा। अब देखते हैं वो क्या कहता है। ठीक है, अ प्लेगू ऑफ locusts would sorry locusts would have left more than this। ठीक है, तो अपने बेटे से कहता है एक टिड्डी दल भी इससे ज़्यादा शेष छोड़ जाती है। ठीक है, कि थोड़ा बहुत तो छोड़ ही जाती, इतनी बारिश हुई है वहाँ पे, तो वो सब खराब हो गया, कुछ भी नहीं बचा उसके खाने के लिए। तो ये एक नाम लिया, इसमें अलग वर्ड है। ठीक है, इसका मीनिंग आप देख लेना। तो ये कह रहा है कि वो थोड़ा बहुत छोड़ भी जाती है। ठीक है, द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। ठीक है, तो वो कह रहा है कि ओले तो कुछ भी बाकी नहीं छोड़ के गए। ठीक है, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। ठीक है, तो वो कह रहा है, ये साफ़ी लाइन से पता चल रहा है। तो वो कह रहा है इस वर्ष हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। ठीक है, ये कह रहा है वो। फिर आगे बढ़ते हैं। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन। सोरोफुल का मीनिंग होता है सैडनेस। ओके, तो ये न्यू वर्ड है, तो इसका मतलब है, मैं लिख देती हूँ स्पेलिंग, सैड, ओ शिट सॉरी, वे चलते हैं फिर से, ओ ऊपर हो गया, हाँ ये यहाँ पे है ना। ठीक है, SADNESS। ठीक है, ये सोरोफुल का मतलब सैडनेस। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं कि इस वर्ष हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। ठीक है, और एक दुख भरी रात है। ठीक है, वो ऐसे कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या है, हाँ, तो कहते हैं ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। ठीक है, तो कहता है कि हमारा सारा कार्य बेकार गया, हमारा सारा काम बेकार गया, हमने जो इतनी फसल लगाई वो सब बेकार गई। ठीक है, देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस। तो वहाँ पे पहले ही पता था हमें कि एक ही घर था, एकमात्र घर था। ठीक है, यहाँ कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सके, लैंचो ऐसा कहता है। ठीक है, वेल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। तो हम सब इस वर्ष इस साल, ठीक है, हम सब भूखे मर जाएंगे, ऐसा वो कहता है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो एक सेकेंड, हाँ, ये क्वेश्चन है बीच में। ठीक है, तो ये मैं आपको करवा दूंगी चैप्टर के बाद, अभी आप चैप्टर समझ लो अच्छे से। ठीक है, but in the heart of all who lived in that solitary house in the middle of the valley। ठीक है, तो वो कहता है परंतु उन सभी के दिल में, ठीक है, जो घाटी के मध्य उस एकांत घर में रहते हैं। ठीक है, देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। ठीक है, तो वहाँ एकमात्र आशा अब भी थी, ईश्वर से मदद की आशा। ठीक है, तो ये चैप्टर का नाम अब आ रहा है ना, लेटर टू गॉड। अब देखते हैं आगे वो क्या करेगा। आई थिंक वो लेटर ही डालेगा भगवान को। ठीक है, गॉड को डालेगा, तो देखते हैं आगे बढ़ते हैं क्या हुआ।
हम्म तो डोंट बी सो अपसेट, ठीक है। तो वो कहता है कि उदास मत हो, इतनी दुखी मत हो, ठीक है। इवन थ्रू दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, तो वो कहता है यद्यपि ऐसा लगता है कि सब लुट गया ठीक है, वो ऐसे कहता है कि सब लुट गया। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंग्री, तो वो कहता है कि याद रखो भूख से कोई नहीं मरता, ठीक है, ऐसा लैंचो कहता है, ठीक है। डेट वॉट दे से नो वन डाई ऑफ हंगर, तो वो कह रहा है कि कहते तो यही है कि भूख से कोई नहीं मरता, ठीक है। वो फिर बाद में ऐसे भी कहने लग गया। फिर आगे पढ़ते हैं क्या हुआ। ऑल थ्रू द नाइट, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, पूरी रात लंचो अपनी, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, एक सेकेंड। ऑल थ्रू द नाइट लंचो थ्रू ओनली ऑफ हीज वन होप, ठीक है, द हेल्प ऑफ गॉड, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि पूरी रात लंचो अपनी एकमात्र एक ही आशा के विषय में सोचता रहा, क्या कि ईश्वर की सहायता के विषय में, ठीक है। तो फिर आगे पढ़ते हैं क्या है। हुज आई एज ही हैड बीन, ये रेस करूँ, देखो दिख नहीं रहा। Who eyes as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience, ठीक है। तो वो कह रहा है कि जिसकी आंखें, जैसा कि उसे सिखाया गया है, ठीक है, सब कुछ देखती हैं। किसकी आंखें? भगवान की आंखें सबको देखती हैं, वह भी जो मनुष्य के अंतर्मन चल रहा है, ठीक है। मतलब कि भगवान तो सब कुछ देखते हैं, इंसान के अंदर क्या चल रहा है सब जानते हैं भगवान, तो वही वो ऐसा कहता है, ठीक है। लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, ठीक है। तो वो कह रहा है कि लैंचो बैल की भांति काट करने वाला व्यक्ति था। आगे बढ़ते हैं। हाँ, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, सो लैंचो कहता है वह खेतों में पशु की तरह काम करता था, ठीक है, बिल्कुल बहुत मेहनत करता था। जो बहुत मेहनत करते हैं ना, तो उन्हीं को ये इसमें यही इसीलिए कहा है कि वह खेतों में पशु की तरह काम करता था, ठीक है। बट बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान खेती कर रहा है तो उसे लिखना नहीं आता, ठीक है। तो ये इस स्टोरी में कहा गया है। फिर आगे पढ़ते हैं हम, ठीक है, सॉरी। तो द फॉलोइंग संडे, ठीक है। तो वो है, सॉरी, हाँ। तो वो कह रहा है कि एक संडे, ठीक है, हाँ, आगामी रविवार के दिन, ठीक है, एट एट डे ब्रेक, ठीक है। तो रविवार के दिन सुबह होते ही, ठीक है, he began to write a letter which he himself would carry to tone and place in the man, तो कह रहा है कि एक पत्र लिखने लगा, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान खेती कर रहा है उसे लिखना नहीं आता, ये इसमें कहा। फिर बाद में वो पत्र लिखने लगा और जिसे वह स्वयं नगर ले जाकर डाक में डालना चाहता था, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। इट वॉज नथिंग लेस देन लेटर टू गॉड, ठीक है, आ गया ना चैप्टर का नाम। तो अब इसका मतलब जानते हैं क्या था, ठीक है। यह ईश्वर को लिखे गए पत्र के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ये ईश्वर को लिखने के अलावा कोई और चीज़ नहीं थी, ठीक है, कुछ भी नहीं था ऐसा, वो बस भगवान को पत्र लिख रहा था, ठीक है। ठीक है, अब ऊपर बढ़ते हैं। गॉड गॉड ही रॉट इफ़ यू डोंट हेल्प मी, ठीक है। तो उसने लिखा है प्रभु, ठीक है, प्रभु पहले लिखा उसने उसने लिखा यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो, ठीक है। तो कहते हैं माई फैमिली एंड आई विल हंग्री, ठीक है, आई विल
गो हंग्री दिस ईयर। तो वो कह रहा है कि अगर आप मेरी सहायता नहीं करोगे तो मुझे तथा मेरे परिवार को इस वर्ष भूखे रहना पड़ेगा। ठीक है, वो ऐसे नॉर्मली लिख रहा था। और जैसे कि ये बात तो बहुत अजीब है कि भगवान को पत्र लिख रहा है। ठीक है, फिर देखते हैं आगे क्या हुआ। I need 100 passes in order to sow my field again। ठीक है, तो वो कहता है कि मुझे अपने खेत को फिर से बोने के लिए, ठीक है, फिर से बोने के लिए, देखते हैं क्या है, again and to leave until the crop come because the hailstorm। तो वो कह रहा है कि वो कह रहा है ना, मुझे अपने खेत को फिर से बोने के लिए और फसल आने तक अपना गुजारा चलाने के लिए 100 पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि ओलों ने, ठीक है, इतना कट कर दिया। तो ओलों ने, हमें पता तो है, बारिश बहुत ज़्यादा कर दी थी। ठीक है, इसलिए उनकी सारी फसल खराब हो गई। ही wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled। ठीक है, तो वो कहता है कि ईश्वर को, ठीक है, ईश्वर को कहता है, उसने लिफाफे पर ये शब्द लिखे और पत्र को इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, went to town at the post office। ठीक है, फिर और उसे डाक वाले डिब्बे में डाल दिया, ये कहते हैं। ठीक है, he placed a stamp on the letter and dropped in into the max box। तो उसने डाक वाले डिब्बे में उस लेटर को डाल दिया। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। वन ऑफ द एम्प्लॉइज मतलब कौन होता है, कर्मचारी। ठीक है, कर्मचारी में से एक व्यक्ति, हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस। ठीक है, तो वो कह रहा है जो एक डाकिया के काम में भी हाथ बटाया करता था। ठीक है, वेंट टू हिज बॉस, ये क्या लिखा है देख नहीं रहा, हाँ, लाफिंग heartily and slowed him the letter to God। ठीक है, तो क्या है कि लाफिंग का मतलब हंसना। ठीक है, तो वो कह रहा है कि जो है खूब हंसता हुआ अपने अफसर के पास गया। ठीक है, और उसने ईश्वर को लिखा गया वह पत्र दिखाया। वो बहुत हंस रहा था कि कौन व्यक्ति है जो ईश्वर को पत्र लिख रहा है। ठीक है, इसलिए वो उसका मजाक उड़ा रहे थे। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन ही हैड ही नो दैट एड्रेस। ठीक है, तो वो कहता है पोस्ट मास्टर जो एक मोटे शरीर वाला है, ठीक है, सॉरी, डाकिये के रूप में अपने पूरे कार्यकाल के दौरान उसने यह पता कभी नहीं देखा सुना। ठीक है, वो ऐसे कह रहा था। ठीक है, द पोस्ट मास्टर अ फैट अमीएबल, ठीक है, फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। ठीक है, तो वो इसमें और बता रहे क्या कि पोस्ट मास्टर जो एक मोटे शरीर वाला और सद्भावनापूर्ण व्यक्ति को भी हंसी छूट गई। ठीक है, ऐसा वो कह रहा था। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। बट ऑलमोस्ट immediately he turned serious and tapping the letter on his desk। तो आगे क्या है कि किंतु तुरंत ही वह गंभीर हो गया और डेस्क के ऊपर पत्र को टपटपाते हुए कहने लगा। क्या कह रहा है अब देखते हैं हम। ठीक है, पढ़ते हैं, मतलब commented what faith I wish I had the faith of the man who wrote दिस लेटर। ठीक है, तो वो कह रहा है कि जो मतलब क्या कहते हैं, पोस्ट मास्टर है। ठीक है, वो कह रहा है कैसी आस्था है, काश मुझे भी उस आदमी जैसी आस्था होती। ठीक है, जिसने यह पत्र लिखा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। स्टार्टिंग अप अ कोरेस्पॉन्डेंस विद गॉड। तो वो कह रहा है कि इसने तो ईश्वर के साथ ही पत्र व्यवहार शुरू कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर फेथ इन गॉड। ठीक है, तो वो कह रहा है मतलब आगे है, लेखक का ईश्वर में विश्वास डगमगाए। ठीक है,
The postmaster come up with a idea. Answer the letter. ठीक है, वो कह रहा है आंसर द लेटर, तो कह रहा है वो इसलिए पोस्ट मास्टर को एक विचार सूझा, क्या इस पत्र का उत्तर दिया जाना चाहिए। ठीक है, बट व्हेन ही ओपनड इट, ठीक है, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। ठीक है, तो अब इसमें कहा है क्या कि परंतु जब उसने इसे खोला, ठीक है, तो स्पष्ट हो गया कि उसका उत्तर देने के लिए उसे सद्भावना, कागज और स्याही के अलावा भी कुछ चीज़ की ज़रूरत है। क्या चीज़ की ज़रूरत है? पैसों की, क्योंकि जो लंचो है उसने पैसे मांगे थे 100 रुपीज़, किस लिए? हाँ, अपनी क्या कहते हैं, जो बाग है उसका खेत है उसे दोबारा से बोने के लिए। ठीक है, इंक एंड पेपर, बट ही स्टंग टू हीज सॉल्यूशन। ठीक है, आगे ये कहा है, परंतु वह अपने निश्चय पर डका रहा। ठीक है, फिर ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी। ठीक है, तो आप कह रहे हैं उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे और स्वयं भी अपने वेतन मतलब पैसे का कुछ भाग दिया। ठीक है, एंड सर्वेरल फ्रेंड ऑन हिज वेयर obliged to give something for an act of charity। तो कह रहे हैं आगे कि तथा उसके अनेक मित्रों ने भी पुण्य के इस काम में कुछ न कुछ योगदान दिया, तो सबने कुछ न कुछ की हेल्प की। ठीक है, आगे देखते हैं। इट वॉज एक सेकेंड, हाँ, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर, ठीक है, गैदर टुगेदर द 100 पैसे। तो कहता है उसके लिए 100 पैसे इकट्ठे करना असंभव था। ठीक है, उसके लिए मुश्किल था पैसे इकट्ठा करना। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर, ठीक है, ओनली लिटिल मोर देन हाफ। ठीक है, तो कह रहा है मतलब ये आगे है कि इसलिए वह किसान को आधे से थोड़ा ज़्यादा अधिक ही भेजता है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि 100 रुपीज़ में उसका हाफ 50 रुपीज़ एंड थोड़ा सा ज़्यादा मतलब 60-70 हो सकता है। ठीक है, इतना उसे भेजता है। he put the money in an envelope addressed to Lancho and with a letter containing only a single word as a signature, God। ठीक है, तो कह रहा है कि उसने पैसों को एक लिफाफे में डाला। ठीक है, उस पर लैंचो का पता लिखा और उन पैसों के साथ साथ एक पत्र रख दिया जिस पर केवल एक ही शब्द था, वो भी वो साइन के रूप में था, क्या? ईश्वर। ठीक है, ईश्वर लिखा था। आगे चलते हैं। The following Sunday, Lancho came a bit earlier than usual to ask if this was a letter for him। तो आगामी रविवार को लैंचो से कुछ पहले ही वहाँ पहुँच गया और उसने यह पूछने के लिए कि उसके लिए कोई पत्र आया। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। It was the postman himself who handed the letter to him while the postmaster ये क्या लिखा है, एक से, हाँ, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office। ठीक है, तो वो कह रहा है मतलब जो डाकिया है, ठीक है, डाकिया ने उसे पत्र दिया जबकि पोस्ट मास्टर अपने दफ्तर में से देख रहा था। Lancho showed not the slightest surprise on seeing the money। ठीक है, तो जो क्या कहते हैं ऐसे व्यक्ति जो संतोष अनुभव करते हुए जिसने कोई अच्छा काम नहीं किया। ठीक है, वो लैंचो ने हाँ, फिर इसमें कहा है कि लैंचो ने पैसे देखकर, ठीक है, तनिक भी हैरानी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि देखो ईश्वर क्या है,
कि ईश्वर कैसे पैसे दे सकते हैं, ठीक है। वो तो सब कुछ देख लेते हैं, इंसान के अंदर क्या चल रहा है सब जानते हैं, तो वो कैसे पैसे दे सकते हैं। और उसे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई पैसे देख के, ठीक है। तो सच वॉज ही कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो वो क्या है कि उसका विश्वास ऐसा था कि बट he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, ठीक है। तो वो कहता है कि किंतु जब उसने पैसे गिने, ठीक है, पैसे जब गिने तो वह गुस्सा हो गया और ईश्वर की गलती वो कह रहा है कि ईश्वर गलती नहीं कर सकता, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। Nor could he have denied Lancho what he had requested. तो वो कह रहा है कि और ना ही वह लैंचो को देने से इनकार कर सकता है, ठीक है, और जिसकी उसने प्रार्थना की थी, ठीक है। तो ऐसा वो कहता है। फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। Immediately Lancho went up to the window to ask for paper and ink, ठीक है। तो क्या लैंचो तुरंत कागज और स्याही मांगने के लिए खिड़की पर गया, ठीक है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट। तो जहाँ लिखते हैं ना, जनसाधारण के लिए रखी चिट्ठी लिखने की मेज पर रखकर उसने लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। विथ हाँ विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो। तो वो कह रहा है अपने माथे पर बहुत सारी झुर्रियाँ बनाते हुए, जैसे ये माथा है, ठीक है, हमारा ये नाक है, ठीक है, ये माथा है, तो उस पर ऐसे ऐसे लोग की नहीं बन जाती, वही झुर्रियाँ बनाते हुए, ठीक है। तो causes by the effort he had to make to express his idea। तो ये इसलिए बनी थी क्योंकि जो उस यत्न के कारण बन रही थी, ठीक है। किस यत्न के कारण? कि वो उदास था, कि उसके उदास नहीं, गुस्सा था जो उसके पैसे नहीं आए, जो उसे अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए करना पड़ रहा था, ठीक है। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he leaked and them affixed to the envelope with a blow of his fist, ठीक है। तो वो जब उसने लिखना समाप्त कर दिया तो वह टिकट खरीदने खिड़की पर गया, जिसे उसने अपने जीभ से गीला कर, ठीक है। देखते हैं अभी क्या करेगा। ये द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वैन टू ओपन इट। हाँ, तो ये तो आगे का पढ़ दिया मैंने, मैं बताती हूँ क्या है, ठीक है। तो वो जिसे उसने अपने जीभ से, ठीक है, गीला करा और फिर अपनी मुट्ठी से दबाकर लिफाफे पर चिपका दिया। तो फिर बाद में जो ही पत्र डाक के डिब्बे में गिरा दिया उसने, ठीक है। तो फिर जब लैंचो चला गया तो पोस्ट मास्टर ने इसे खोलने के लिए चल दिया, ठीक है। इसमें फिर आगे वो पढ़ता है, इट सेड, मतलब इसमें लिखा था, गॉड ऑफ द मनी डेट आई आस्क्ड फॉर, ठीक है, ओनली 70 पैसेस रिच्ड मी सेंड मी द रेस्ट, ठीक है, साइंस आई नीड इट वेरी मच। तो वो कहता है, उसमें लिखा था कि ईश्वर, ठीक है, इसमें लिखा था ईश्वर में जो उसने पैसे उसने मांगे थे ईश्वर से, उसमें से केवल 70 पैसे, देखा मैं अंदाज़ा लगाया था 60-70 होगा, तो 70 पैसे ही मेरे पास पहुँचे हैं, मुझे बाकी पैसे भेज दीजिए क्योंकि मुझे इनकी बहुत ज़रूरत है, ऐसा वो कहते हैं, ठीक है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मैन बिकॉज ही पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर बंच, आगे बढ़ते हैं, बंच ऑफ क्रूक लैंचो, ठीक है। तो उसने फिर बाद में लिखा कि बहुत ज़रूरत है किंतु ये पैसे मुझे डाक द्वारा मत भेजना। वो कह रहे हैं कि डाक द्वारा मुझे मत भेजना क्योंकि डाकघर के कर्मचारी धोखेबाज का एक समूह है, ऐसा वो कहता है। फिर बाद में अपना नाम लिख देता है। तो यही स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे और चैप्टर समझ आया हो तो मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।